जय हिंद साथियों, आप सबके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है। जो यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए वेटेड है, मतलब उनका एग्जाम कब होगा उससे संबंधित एक नहीं लगातार 3, 4, 5 नोटिस जो वो आ गए हैं। तो आपको ऑफिशियल विद प्रूफ के साथ में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से उन नोटिस के अंदर क्या लिखा गया है। एंड दूसरा आपका जवाब होगा कि साहब इसका एग्जाम जो है वो कब तक हो जाएगा। तो पहले आप नोटिस देख लीजिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आपको पता होगा यहाँ पर आपको जीके, जीएस एंड हिंदी की क्लासेस भी चल रही है, तो आप उनको भी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से आप देख सकते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं, देख सकते हैं नोटिस आपके सामने है। और ये जो नोटिस है ये आपका 30 मई का है। क्या है? 30 मई का है। आपको पता होगा आज तारीख 31 मई 2024 है। एंड ये जो नोटिस है ये आपका 30 मई का है, साफ साफ लिखा हुआ है 30 मई, देख लीजिएगा 30 मई का ये नोटिस है। अब इससे हमको क्या समझ में आता है? समझ में सर जी बहुत कुछ आता है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ये आपको सचिव यानी कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के जो सचिव हैं उनको ये नोटिस भेजा गया है। और पहले भी आज से लगभग 10 या 15 दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि कॉलेजेस के अंदर जो है वो नोटिस जाना स्टार्ट हो गया है कि भाई एग्जाम के लिए कितना सीट है, क्या कुछ व्यवस्था है। इस बार देखिएगा, आपको पता है पहले बहुत कम जो है वो विश्वविद्यालयों में एग्जाम आपको देखने को मिलता था, लेकिन इस बार जो है वो एकदम देखने को मिलेगा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में पहले भी एग्जाम हो चुका है। अब आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न भर्तियों के लिए लिखित परीक्षा के संबंध में ये जो है वो जानकारी मांगी गई। देखिए आगे लिखा हुआ है, महोदय विषयक बोल रखा है विशेष सचिव उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र दिनांक है 14 मई 2024 को इन्होंने एक लेटर सेंड किया था। संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो हमने 14 मई को भेजा है भाई उसको एक बार देख लीजिएगा, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय के संबंध में शिक्षण संस्थाओं द्वारा उपयोग किए जा रहे ऑफलाइन परीक्षा केंद्रों की सूची एंड उनकी क्षमता का विवरण संलग्न रूप से MS एक्सेल के तहत हार्ड कॉपी में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को उपलब्ध कराने जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जो आपको नोटिस 14 मई 2024 को भेजा था उस नोटिस में साफ साफ लिखा था कि कितने परीक्षा केंद्र हैं जो ऑफलाइन एग्जाम यूपी पुलिस का री एग्जाम कराएंगे एंड साथ ही में उस विद्यालय में कितना क्षमता है, कितना सीट है, कितने विद्यार्थी जो उस समय पेपर दे सकते हैं। आगे देखिए उक्त के संबंध में विशेष सचिव से अनुरोध किया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र दिनांक 14 मई 2024 को जो लेटर भेजा गया था इस आशय के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि तत्काल संलग्न प्रारूप के अनुसार वंचित सूचना विश्वविद्यालय की ईमेल ID पर दिनांक साफ साफ लिखा हुआ है 3/6/2024 उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसका मतलब देख सकते हैं ये साफ साफ लिखा हुआ है 3 जून 2024 की बात कर रहा है कि भाई देखो 3 जून 2024 तक सारी स्थिति एकदम क्लियर होना चाहिए। कितने विद्यालय इस एग्जाम कराने के लिए तैयार हैं, कितनी सीट खाली है, वो सारी चीजें। देखिए भाई एक बात मैं कहना चाहूंगा, बुरा लगे तो लग जाना और अच्छी लगे तो बिल्कुल दिल में रख लेना। देखिएगा 3 जून तो इन्होंने बोल रखा है और आपको यूपी पुलिस के बारे में बेहतर तरीके से पता होना चाहिए कि भाई इसका एग्जाम कहीं ना तो 15 दिन के अंदर भी करवा लिया जाएगा। लास्ट वीक मैं लिख देता हूं, लास्ट वीक ऑफ जून, जून के अंतिम सप्ताह में। आप ये याद रख लेना कि आपको लास्ट मान के चलना है कि भैया मेरे पास 25 दिन का समय है, 25 जून आपको मान के चलना है, ठीक है, आराम से। यानी कि जैसे ही 20 जून निकल जाए, क्या जैसे ही 20 जून निकल जाए समझ लेना कि आपके एग्जाम से संबंधित चीजें भी अखबार में आना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड 20 जून के बाद में आप सीधे आप देख सकते हैं कि जुलाई के फर्स्ट वीक यानी कि देखिएगा शुरुआती दौर में 20 जून के बाद में एंड जुलाई तक ये पेपर संभवतः 99% हो जाएगा, ये पेपर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है 3 जून तक इन्होंने पूरी सारी चीजें मांग ली हैं और 6 महीने का इन्होंने वक्त दिया। तो स्वाभाविक सी बात है, न्यूज़पेपर में भी आया था कि भाई देखो 6 महीने का समय दे रखा है, अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या करना होगा? ऐसे में एग्जाम करा लेंगे, सही बता रहे, और आप रह जाएंगे। अगर मैं बात करता हूं, अब देखो रहा ही क्या है, 31 मई निकल गया, सीधे हम 1 जून पर आ जाते हैं। बताओ 1 जून से 20 जून, और आपकी खुशी के लिए मैं 25 जून भी बोल देता हूं। बताओ 20 से 25 जून के अंदर एक नया विद्यार्थी क्या बहुत कुछ कर सकता है? सही जवाब होगा बहुत कुछ नहीं कर सकता। बुरा लग रहा हो नो टेंशन, सही बात है, ऐसी नौकरी थोड़ी मिलती मेरे भाई। मैं आपको बार बार बोलते आया, अभी तक बोलते आ रहा हूं, क्लासेस भी चल रही हैं, पढ़ लीजिए भाई, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जुलाई के अगर फर्स्ट वीक में भी हो गया, क्या 1 महीने के अंदर आप धुआं कर देंगे? क्या 1 महीने के अंदर आप 200 स्कोर ला देंगे? क्या बताओ यार, आप 6 महीने से पढ़ाई कर रहे होंगे और ईमानदारी से कितने ऐसे विद्यार्थी जो 200 अपना जो है वो मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर कर रहे हैं? बताओ जरा, बताओ। मॉक टेस्ट और रियल एग्जाम एकदम अलग होता है।
यस ना, हाँ ये सही बात है कि मॉक टेस्ट से थोड़ा वो हल्का ही पेपर आता है, लेकिन भाई 200 नंबर लाना इतना आसान नहीं होगा। और अब ये रेंज बढ़ा लीजिएगा, अब ये रेंज बढ़ा लीजिएगा 200 से और 210 के बीच, मतलब आप रेंज रखिएगा जनरल कैटेगरी के लिए। और इसके लिए 1 महीना जो आपके लिए समय बचा हुआ है, अगर आप इसमें जी जान लगा करके कम से कम 12 से 15 घंटे अगर आप रोजाना समय देंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप इस पेपर को निकाल जाएंगे। लेकिन ये कंडीशन है कि आज से ही आपको एक भी दिन नहीं छोड़ना है, एक भी दिन का एब्सेंट नहीं करना है, अपना शेड्यूल बना लीजिएगा। 4 सब्जेक्ट हैं भाई, मैथ रीजनिंग एक साइड में रखिएगा, जीके जीएस हिंदी एक साइड में रखिएगा, चारों का अपना शेड्यूल बनाइएगा और घंटे बराबर घंटे पढ़िएगा, कम से कम 12 से 15 घंटे। वो एक और बात कहे ना, जो बोलता है ना जी 6-7 घंटे के अंदर कवर हो जाएगा, हम बता रहे हैं ये सब फर्जी बातें होती हैं, इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। एक विद्यार्थी किसी भी एग्जाम को सफल प्राप्त करने के लिए, क्रैक करने के लिए वो कितने घंटे अनगिनत घंटे पढ़ता रहता है। तो भाई देखो, अगर आप 1-2 घंटा पढ़ रहे हैं, 1-2 घंटे में क्या करेंगे बताओ? मैथ का एक आप टॉपिक को पूरा हल नहीं कर सकते 1 घंटे के अंदर, बताओ हम गलत बोल रहे हैं? तो इसलिए आपको कम से कम तो ये बैठना है, जब बैठ गए तो उठना है आपको 4-5 घंटे के बाद में, और जहां पर भी लाइब्रेरी हो, घर पर हो, जहां भी आपको समय मिले एकदम धकाधक आपको पढ़ना है, तब तो कुछ हो जाएगा। अगर आपने ये सोच लिया कि जब आएगा तब देख लेंगे और पेपर जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको डेट मिल जाता है, तो मेरे भाई फिर जैसे आप इस बार फॉर्म भर रहे हैं अगली बार भी भरेंगे, ठीक है। जैसे इस बार जो है आप लगातार किताबों में पढ़ रहे हैं, ना तो पढ़ पा रहे हैं, ना आप दूसरे काम कर पा रहे हैं, वैसे ही आगे होगा, ऐसे ही आगे होगा। इसके बाद में देखिएगा पढ़ने में क्या क्या है। देखो, पढ़ने के लिए सीधे सीधे किरण पब्लिकेशन की बेस्ट बुक आपको पता होगा, जीके जीएस के बारे में आपको पता होगा। इस सेशन के लिए जीके जीएस का भी अपने आप में एक बड़ा रोल है, तो जीके जीएस वन लाइनर अप्रोच के लिए सामान्य ज्ञान किरण पब्लिकेशन के एनसीईआरटी ये बेस्ड है। और आपको पता, किसी भी एग्जाम में बेहतर करने के लिए आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन एकदम आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरा महात्मा गांधी जी वाला जो ये फोटो दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाला बुक जो है वो आपको परचेज करना है। एनसीईआरटी लिखा होगा और महात्मा गांधी जी का फोटो होगा, ये वाला बुक आपको परचेज करना है, ठीक है। इसको विशेष ध्यान रखना। बाकी हिंदी के लिए देखिए, बिना हिंदी के आप यूपी पुलिस के अंदर सिलेक्शन नहीं ले सकते, दावा नहीं 10 बार दावा कर सकते हैं। 37 जो क्वेश्चन आते हैं, 37 में से 37 प्राप्त करने के लिए ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगा। एकदम आपको सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज मिलेगा, प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे पेपर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये देख सकते हैं 5600 प्लस लिखा हुआ होगा, ये वाला आपको जो वो बुक लेना है हिंदी के लिए। अब आपके लिए 1 महीने का समय है, तो भाई ये सारी बुक जो आपको अपने नजदीकी बुक स्टोर ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। आप देखिए प्रैक्टिस सेट के लिए देखिएगा 22 सेट का 2006 से 2024 तक जितने भी पेपर हुए थे वो सब के सब सॉल्व देखने को मिलेंगे। आपको पता होगा किरण का तो यह बेस्ट एक्सप्लेनेशन होता है, एक सवाल के 10 जवाब होते हैं। इसके लिए आपको ये वाला सेट आपको जो वो बाय कर लेना है, ठीक है। समझ में आ रहा है जी। इसके बाद में देखिएगा उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए ये आपके लिए प्रैक्टिस वर्कबुक हो जाएगा। इस प्रैक्टिस वर्कबुक के अंदर 17-18 फरवरी को जो पेपर हुए थे उनका भी सोल्यूशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद में आपको प्रैक्टिस सेट भी आपको जो वो देखने को मिल जाएंगे। तो ये वाला बुक आपको खरीद लेना है। जीके जीएस के लिए गांधी जी वाला ये एनसीईआरटी, और हिंदी के लिए ये वाला देख सकते हैं यहाँ पर एकदम। और यहाँ पर सॉल्व पेपर के लिए 22 सेट वाला, और यहाँ पर प्रैक्टिस वर्कबुक के नाम से लिखा होगा, ये सब आपको देखना है। एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर ये सारे सवाल इसमें आपको देखने को मिलेंगे। जो इस बार 17-18 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें जैसा पेपर आया था वैसे ही आपको एज इट इज यहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल देखने को मिलेगा। अब देखिएगा, जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी अप्रोच को बना के रखिएगा। अगर आप इस भर्ती के अंदर ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, सपने बहुत देखते हैं, ठीक है, मोटिवेशनल वीडियोस बहुत देखते हैं, भाई देखो सिर्फ देखने से काम थोड़ी चलता है जी। अब एंड टाइम पर अगर आप ये बोलने लगो जी, ओ भैया मेरा तो स्कोर बहुत कम हो रहा है, 150-180 हो रहा है, कहाँ से हम 2 से पहुंच जाएंगे? नहीं बढ़ सकता। हम बता रहे हैं आपको, रियल बुरा लग रहा होगा एकदम, नो दिक्कत, लेकिन रियलिटी है भाई। जिसने आज तक पढ़ा होगा, आज तक जिसने एक दिन की भी छुट्टी नहीं की, यार नौकरी उसको मिलना चाहिए। जो फर्जी चले आते हैं, बस आ गया, मुंह उठाया, हाँ जी आ गया, हो जाएगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। जो रातों दिन मेहनत कर रहा है, सच में जिसने अपनी इज्जत से और मन से मेहनत की है, भगवान यार नौकरी उसी को देते हैं, ठीक है। पढ़ाई करिएगा, चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, बुक्स मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं।
जाइए नज़दीकी बुक स्टोर से, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अब ठीक है वहाँ से भी आप इनको नज़दीकी बुक स्टोर से बाय कर सकते हैं। एक और चीज़ जाते जाते आपको पता ही होगा कि चैनल पर चल क्या रहा है, क्या चैनल पर चल क्या रहा है वो आपको बता देता हूँ। तो जीके जीएस हिंदी की भी क्लासेस आपको दी जा रही है, एकदम फ्री है, ठीक है। हिंदी की क्लासेस अभी चल रही हैं और जीके जीएस का मैंने आपको 10 प्रैक्टिस सेट दे दिया है। जिसने भी ये 10 प्रैक्टिस सेट लगा लिए इस महीने के अंदर, भाई साहब आप पेपर दे के आना और मैं आपको स्क्रीनशॉट चला के दिखा दूंगा कि देखो एग्जैक्टली क्वेश्चंस फंसे कि नहीं फंसे। एकदम पूरा पेपर बवंडर के रूप में यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस देखिए 10 प्रैक्टिस सेट के अंदर सीधे सीधे आपको 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को करवाए मैंने आपको, एकदम धुआंधार। इधर देखो हिंदी के लिए 3 वीडियोस वर्णमाला की हो चुकी हैं, क्या 3 वीडियो वर्णमाला की हो चुकी हैं। वर्णमाला का एक भी सवाल अगर बाहर चले जाए तो भाई याद करना, आकर के तुरंत चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, गारंटी देता हूं मैं आपको। वर्णमाला की इधर आपको विराम चिन्ह की बात करते हैं तो देखिएगा विराम चिन्ह की 2 वीडियो आ चुकी हैं, ठीक है, 2 वीडियो विराम चिन्ह की आ चुकी हैं। इसके अलावा एक और आएगी, अभी रिकॉर्ड होगा इसके, वो अगला आएगा। और देखो 2 वीडियो आ चुकी है, इसके बाद में समाज टॉपिक आ रहा है। होता क्या है कि पूरा पहले आपको थ्योरी पढ़ाया जाता है, उसके बाद में प्रैक्टिस लगाया जाता है, तीसरी वीडियो में जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं, एसआई हो, कांस्टेबल हो, कोई भी एग्जाम हो, उन सब के क्वेश्चंस आपको करवा देते हैं एकदम टिप्स पर। इसके बाद देखो समाज चलेगा, नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो समाज का आएगा, उसका आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए और 1 महीने का समय, नौकरी चाहिए तो पढ़ लीजिएगा, बुक्स मैंने आपको बता दी हैं। धन्यवाद।